हो गया ना ब्यूटू आइन, ये वाला तो डाई कीटोन बन गया ना आपका CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। यहाँ तो ब्यूटाइन हो गया आपका, ब्यूटू आइन के लिए क्या होगा आपका ये चीज ना C और ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया। दोबारा से लिखो इसको मैं, ये लिख दिया मैंने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। हाँ, प्लस में क्या बनाया तुमने यहाँ पर, क्या प्रोडक्ट बताया तुमने? सर CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड और CH3। हाँ, है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ओजोनाइड बनाओगे, डबल बॉन्ड हटाओगे तो डायरेक्टली ये बना, तो डाइऑन बन गया ना आपका। तो ये हो गया ब्यूटेन 2,3 डाई ऑन, और प्लस में क्या लिख दो यहाँ पर Zn, है ना। तो ओजोलिस का मतलब ही यही है कि डबल बॉन्ड गायब, और उसकी जगह क्या लगा दिया आपने, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप भी बोलते हैं, बिल्कुल। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम। इसके बाद आता है बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। फोर्थ मेथड आएगा आपका बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। तो जो एल्काइन है आपका, ठीक है ना, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, ये चीज आपका बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। तो एल्काइन का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेंगे आपको, अनसैचुरेटेड एल्कोहल। एल्काइंस अपॉन हाइड्रेशन, एल्काइंस अपॉन हाइड्रेशन, एल्काइंस अपॉन हाइड्रेशन प्रोड्यूसेस, एल्काइंस अपॉन हाइड्रेशन, ठीक है ना, एल्काइंस अपॉन हाइड्रेशन प्रोड्यूसेस अनसैचुरेटेड एल्कोहल, अनसैचुरेटेड एल्कोहल विच अंडरगो, अनसैचुरेटेड एल्कोहल, इसको हम क्या बोलते हैं, इनोल बोलते हैं, इनोल, विच अंडरगो, विच अंडरगोज हाइड्रेशन, which undergoes hydration नहीं, टोटोमराइजेशन, which undergoes टोटोमराइजेशन, टोटोमराइजेशन टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन्स, टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो देखो जैसे हमने ये कीटोन ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और आपने क्या कर दिया इसका हाइड्रोलाइसिस, तो कैटलिस्ट हो गया आपका डाइल्यूट H2SO4 प्लस मर्क्यूरस सल्फेट ट्रिपल 3 केल्विन, हीट भी किया आपने साथ में, ठीक है। तो वाटर क्या देगा आपको, H प्लस और OH माइनस। तो मार्क एडिशन क्या कहता है आपका, कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम कहाँ लग जाएगा, जिस डबल बॉन्डेड या जिस अनसैचुरेटेड कार्बन पर कम हाइड्रोजन है। तो ये मिल गया आपको CH3COH, और यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, दिस इज अनसैचुरेटेड एल्कोहल, इनोल बोलते हैं इसको। तो अब ये टोटोमराइज होगा, टोटोमराइजेशन में क्या है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा C के साथ, और ये H पे उठ के कहाँ चला जाएगा, इधर। तो मैं लिख दूं यहाँ पर टोटोमराइजेशन, ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो कीटोन मिल गया आपको। अब ऐसे ही अगर आप मान लो इसका बना दो CH2 डबल बॉन्ड, और हमें तो बनाना है ना, ठीक है, ये हो गया आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस में वाटर, और यहाँ पर हमने लिख दिया डाइल्यूट H2SO4 एंड मर्क्यूरस सल्फेट।
और ये आपने हीट कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ भी वही कहानी, सिमेट्रिकल है, कहीं भी लगा दो। तो ये हो गया, इस कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन लगा दिया और डबल बॉन्ड CH OH, तो ऑक्सीजन क्या बनाएगा कार्बन के साथ, अपना डबल बॉन्ड, तो H+ निकल के यहाँ आ जाएगा आपका। और मैं लिख दूं यहाँ पर टोटोमराइजेशन, तो ये हो गया CH3CHO, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है आपका, इसमें तो हमारा क्या हुआ, कभी एल्डिहाइड बने और कभी क्या बने आपके कीटोन बने, ठीक है ना। अब हम कर रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ओनली फॉर एल्डिहाइड्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड ओनली, सिर्फ एल्डिहाइड के लिए। तो सबसे पहला आता है आपका फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स, फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स, फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स बाय रोजनमंड, बाय रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है ना, रोजनमंड रिडक्शन। तो होता क्या है इसके अंदर, पहले समझाता हूं मैं, फिर लिखूंगा इसके बारे में नोट। तो ये मान लो कोई भी एसाइल हैलाइड है आपका, COCl वाला, ये हमने बेंजोइल क्लोराइड लिख दिया मान लो, COCl, और प्लस में आपने हाइड्रोजन को पास कर दिया इसके सॉल्यूशन से, ठीक है ना। और कैटलिस्ट क्या ले लिया आपने, पैलेडियम। हाइड्रोजन के प्रेशर से ये पैलेडियम का पावर उड़ ना जाए, है ना, वेस्ट ना हो जाए, इसलिए इसको चिपका दिया जाता है बेरियम सल्फेट के जेल पर। बेरियम सल्फेट होता ही एक जेल टाइप कंपाउंड। अच्छा, ये हो गया आपका। अब इस रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए, है ना, थोड़ा सा क्या डाल देते हैं इसके अंदर, सल्फर या किनोलिन, और प्लस में जो जाइलिन है वो सॉल्वेंट होता है। डाई मिथाइल बेंजीन को क्या बोला जाता है, जाइलिन। तो जाइलिन क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट है। तो वो चीज हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, तो एक HCl निकल गया आपका, और प्लस में क्या हो गया, CHO। ये चीज आपका, ठीक है ना। तो ये रोजनमंड रिडक्शन है आपका। तो एसाइल हैलाइड को आपको कभी भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा किसको यूज करोगे आप, रोजनमंड रिडक्शन को। चलिए, एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर मैंने लिख दिया आपके बार CH3CH2COBr प्लस में H2, और यहाँ पर कौन आ सर गया आपका, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या कह रहे हो। फोन हैंग हो गया, फोन हैंग हो गया सर, 1 मिनट के लिए आप वेट कर लो। हाँ, दोबारा ज्वाइन करो, कोई बात नहीं। सॉल्वेंट होता है, जाइलिन सॉल्वेंट। तो H के साथ Br निकल गया आपका एक, और प्लस में ये बन गया CH3CH2, CO तो था ही, साथ में H और लग गया आपका, CHO, ठीक है ना। तो इसके ऊपर नोट लिख रहा हूं मैं। तो क्या होता है आपका, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन थ्रू ए boiling xylene solution of acyl halide hydrogen gas is bubbled in presence of palladium, supported in presence of palladium, supported over barium sulfate, and the reaction is poisoned
and the reaction is poisoned by sulfur और क्विनोलिन। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी रोजनमंड रिडक्शन। अब आता है इसके बाद फ्रॉम नाइट्राइल्स बाय स्टीफन रिडक्शन। फ्रॉम नाइट्राइल्स बाय स्टीफन रिडक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है आपका स्टीफन रिडक्शन में, ठीक है ना, द एल्काइल इन दिस रिएक्शन द alkyl nitrile on reaction with SN plus HCl, stannous chloride plus HCl produces imine hydrochloride, which upon hydrolysis produces, ठीक है ना, which upon hydrolysis produces aldehyde। कैसे, वो हम देखते हैं अभी आगे। ये मान लो मैंने कोई नाइट्राइल ले लिया, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज ए नाइट्राइल, ठीक है ना, ये आपका क्या है, एक नाइट्राइल है। और हमने यहाँ पर डाल दिया, चलो पूरी रिएक्शन बताता हूँ, प्लस में हमने डाल दिया यहाँ पर SnCl2 और प्लस में HCl, है ना, SnCl2 और प्लस में HCl डाल दिया इसमें। अब टिन तो कार्बन की फैमिली का है, तो टिन तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, SnCl4। यहाँ से कौन निकल जाएगा, हाइड्रोजन फ्री, 2 हाइड्रोजन फ्री। उस हाइड्रोजन के फ्री होने से ये रिड्यूस होके बना देगा CH डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं इमीन। अब जो HCl है वो यहाँ पर किस में है, एक्सेस में है, तो ये बन जाता है डॉट HCl, इसको बोलते हैं इमीन हाइड्रोक्लोराइड। दिस इज इमीन हाइड्रोक्लोराइड। अब इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है आपका। हाइड्रोलिसिस का मतलब कौन रिएक्ट करेगा, यही वाटर ही H+H+ और O2 माइनस, है ना। तो ये दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे, नाइट्रोजन पे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन में क्या मिलेगा, H+, तो ये क्या बन जाएगा आपका NH4Cl प्लस CH3CH2, कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने हैं, बना लिए ऑक्सीजन के साथ। समझ गए, देखो सर एक बार दोबारा बता दो। कि कहाँ समझ में नहीं आया, ये बताओ। सर ये SnCl4 से एक बार दोबारा बता दो। SnCl4 ना, ये देखो ना, अरे HCl से तो रिएक्शन कर गया SnCl2 प्लस में ट्वाइस ऑफ HCl, क्या बन जाएगा ये SnCl4 और 2 हाइड्रोजन निकली ना। ये 2 हाइड्रोजन मैंने कहाँ लगा दी, एक इस कार्बन के साथ और एक इस नाइट्रोजन के साथ, रिडक्शन हो गया ना, देखो पाई बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो इमीन बना था ये क्या था, एक बेस था ना, देखो इनके पास लोन पेयर है इधर, इसलिए ये बेस बचे हुए HCl से रिएक्ट कर गया और क्या बना दिया इसने, इमीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। अब समझ में आ गया, 3 HCl ले लिया ना हमने। जी सर। अब इसके बाद आगे हाइड्रोलिसिस कर दिया हमने, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा आपका, वाटर कैसे रिएक्ट करेगा, ऐसे ना, H+ और O2 माइनस, ऐसे टूटेगा वाटर आपका, या H+ और OH माइनस की फॉर्म में टूटेगा आपका, है ना। तो यहां से जब ये दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे आपके,
तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा ना, या नहीं। हाँ जी जब सर। ये दोनों पाई बॉन्ड तोड़ोगे नाइट्रोजन की तरफ तो उसमें 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वहां पर क्या लग जाएंगे, 2H+, तो क्या बन गया ये NH4Cl। पहले NH2Cl था, 2H+ और लग गए आके, तो क्या बन गया NH4Cl। अब कार्बन के ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके साथ आगे कौन लग गया, O2-, और ये बन गया एल्डिहाइड। ठीक है, ओके सर। चलिए इसके बाद एक रिएजेंट आता है आपका डाइबल एच। डाइबल एच फुल नेम होता है इसका डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो कंपाउंड क्या हुआ, ये ऐसे हुआ आपका डाई आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, ये देखो ये एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, दिस इज आइसोब्यूटाइल। ठीक है ना, तो ये लग गया आपका एल्युमिनियम के साथ, और इधर एक हाइड्रोजन, इधर फिर से यही ग्रुप, दिस इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, और ये क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इसका काम क्या होता है, हाइड्रोजन सप्लाई करना। ठीक है ना, तो मैं लिख दूं यहाँ पर, इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है आपका, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है ना, इट्स ए रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए, तो इसको हमने डाल दिया किसी नाइट्राइल में, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर CH3CN, और यहाँ पर हमने लिख दिया डाइबल एच। तो अब ये हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, तो हाइड्रोजन से रिड्यूस होके ये क्या दे देगा आपको, CH3CH डबल बॉन्ड NH, ये हो गया आपका इमीन। अब इस इमीन का क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, तो हाइड्रोलाइसिस में क्या आएगा आपका H+H+ और O2-। तो वही कहानी, दोनों डबल बॉन्ड टूटेंगे, नाइट्रोजन पे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन के साथ कौन लग जाएगा, H+, तो NH3 गैस ये तो एस्केप कर जाएगा आपका, और इस कार्बन के साथ 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो आगे कौन लग गया आपका, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो ये भी न्यूट्रल हो गया आपका, यानी कि ये प्रोडक्ट हो गए आपके। ठीक है ना, तो अगर आपको नाइट्राइल दे रखे तो आपके पास एल्डिहाइड बनाने के 2 तरीके हैं, या तो स्टीफन रिडक्शन कर दो, या क्या डाल दो, डाइबल एच। एक चीज और यहाँ पर नोट, डाइबल एच ऑल्सो रिड्यूसेस एस्टर्स टू एल्डिहाइड। डाइबल एच, डाइबल एच ऑल्सो reduces esters to aldehydes। तो एस्टर को देखो यहाँ पर, ये हमने एस्टर लिख दिया, चलो पहले नाम बताओ मुझे, इस एस्टर का नाम क्या है, ओके। बोलो बोलो इस एस्टर का नाम। सर बता।
सर हेक्सेनन होगा इसका। इस एस्टर का नाम बोलो, एस्टर का नाम। नाम एस्टर को तो ऐसे बोलते हैं ना, एल्काइल एल्केनोएट। एस्टर के नाम अच्छा में तो अच्छा, ओएट ठीक है आता पता। है। तो बताओ इस एस्टर का नाम क्या है? सर इथाइल ब्यूटाइल। इथाइल ब्यूटाइल या इथाइल ब्यूटेनोएट? इथाइल हाँ ब्यूटेनोएट वही वही। बोलोगे ना इसको। तो ये हो गया आपका इथाइल ब्यूटेनोएट। दिस इज इथाइल ब्यूटेनोएट, ठीक है ना। तो आपने यहाँ डाइबल एच डाल दिया, डाइबल एच, ठीक है ना। तो इसका काम है हाइड्रोजन सप्लाई करना। तो देखो यहाँ पर वीक बॉन्ड कौन सा है? यही वाला सी और ओ का बॉन्ड, ये तो वीक है, बाकी तो हर जगह कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है ना। तो एक एच इधर और एक एच इधर, तो यहाँ से 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड बन गया। देखो CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH और प्लस में HO। तो ये 2 कार्बन एटम वाला अल्कोहल तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा आपका गैस बन के, और सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा आपका, मिक्सचर में एल्डिहाइड रह जाएगा आपका। चलिए इसके बाद आता है आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंज एल्डिहाइड। मेथड्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन प्रिपरेशन methods of